जयपुर के होटल मैरिट में फर्स्ट इंडिया का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और एक एक कर 250 से ज्यादा स्ट्रिंगर से सीएम भजनलाल शर्मा मिले और दूर दराज के इलाकों से आए स्ट्रिंगर से फीडबैक भी लिया। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने फर्स्ट इंडिया की कार्यप्रणाली की जमकर तारीफ की। जयपुर के होटल मैरियट में फर्स्ट इंडिया का नव वर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर, स्ट्रिंगर्स और इन्फॉर्मर ने स्वागत किया। होटल मैरियट के गेट पर कार से नीचे उतर एक एक कर 250 से ज्यादा स्ट्रिंगर्स से सीएम भजनलाल शर्मा मिले और दूर दराज इलाकों से आए स्ट्रिंगर्स से फीडबैक लिया। फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बुके भेंट कर सीएम का स्वागत किया, तो वहीं फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को साफा पहनाया और भगवान कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर पवन अरोड़ा ने कहा कि देश के अग्रणी मुख्यमंत्रियों की पंक्ति में आपका नाम है। आपके नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ने पूरे विश्व में धूम मचाई। अब एमओयू को धरातल पर लाने के लिए सीएम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वो दिन अब दूर नहीं जब रिफाइनरी जल्द शुरू होगी। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच राजस्थान के जिसको कहते हैं अत्यंत लोकप्रिय आम आदमी और आम कार्यकर्ता के प्रतिनिधि, गरीबों के मसीहा, और भी आप चाहें जितनी उपाधियां बनी हों वो सब उपाधियां लगाते जाइए और वो कम पड़ती जाएंगी। हमारा सौभाग्य ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। इतने कम समय में देश के अग्रणी मुख्यमंत्रियों की पंक्ति में आपका नाम आ गया है और राजस्थान खास तौर पे, वो तो आपकी व्यक्तिगत बात हुई, राजस्थान देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में छाने लग गया है। राइजिंग राजस्थान के आयोजन ने पूरे विश्व में धूम मचा रखी है। अपने आप में बेहद अभूतपूर्व है कि इस राइजिंग राजस्थान में अभूतपूर्व रूप से 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। अब पूरा सिस्टम तो काम करता है, लेकिन उसका जो लीडर है और वो लीडर इतने जुझारू और इतने कर्मठ हों तो ये सफलता मिलनी थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मुख्यमंत्री के सरल व्यक्तित्व और पॉजिटिव सोच की तारीफ की और मुख्यमंत्री को वन ऑफ द बेस्ट सीएम बताया। एक वर्ष पूर्व चुनाव जीतने के बाद जब आपके नाम की घोषणा हुई तो सब लोग असमंजस में थे, विस्मय में थे, क्यूरियोसिटी में थे, उत्सुकता में थे कि एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ये प्रयोग क्या है, क्या होगी उनकी डिलीवरी, कितना सफल होंगे वो, कैसे सबको साथ लेके चल पाएंगे। लेकिन ये जिज्ञासाएं केवल जयपुर में थी या विदिन भाजपा में एक कैंप में थी। दिल्ली में दो व्यक्ति ऐसे थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनके मन में इनको लेकर कोई जिज्ञासा नहीं थी। उन्हें पता था कि फैसला सही हुआ है, इन पे भरोसा किया गया है और ये उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप डिलीवर करेंगे। और आज जब एक साल बाद वो डिलीवर कर चुके हैं तो ये कहा जा सकता है कि ही इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। नववर्ष स्नेह मिलन समारोह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और कहा कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के मार्गदर्शक रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपना काम निरंतर गति से करते रहना चाहिए। सीएम भजनलाल ने डॉक्टर जगदीश चंद्र की मेहनत और लगन की तारीफ की और फर्स्ट इंडिया की कार्यप्रणाली को भी सराहा। तो देश स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है। हम इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी हमारे ऐसे मनीषी हैं जिन्होंने देश में ही नहीं दुनिया में भारत की संस्कृति, भारत की विरासत
और अपने आध्यात्मिक को दुनिया में फैलाने का काम किया। आज हम उनके विचार की बात करें। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने सभी को प्रेरित किया है। विशेषकर मैं इंगित करना चाहूंगा युवाओं के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी जाएंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हमेशा युवाओं के मार्गदर्शक रहेंगे, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। उनकी राष्ट्र सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता हम सभी के लिए मार्गदर्शित करती रहेगी। स्वामी जी ने जो भारत के आध्यात्मिक के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के विचार के बारे में, भारत के सनातन के बारे में जो कहा है, निश्चित रूप से उनको भी आज हम सही मायने में कहें तो परिदृश्य हमें दिख रहा है। लेकिन इनकी लगन, इनकी मेहनत बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं कि आप लगन और मेहनत के साथ ये जो टीम आपने एक राजस्थान के अंदर एक पौधारोपण छोटा सा वृक्ष बनाया था, वो वृक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम के बाद फर्स्ट इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया पर आई टिप्पणियों से यदि कोई आहत है तो मुझे खेद है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट इंडिया न्यूज चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र सर। सर, बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो लोहड़ी पर्व की आपको बहुत शुभकामनाएं। माफ कीजिएगा, जानकारी नहीं थी, आपका गला तो आज बहुत ज्यादा बैठ गया है, लेकिन फिर भी कुछ बातचीत जरूर करना चाहेंगे। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जो शानदार समारोह हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? श्वेता, सचमुच यह समारोह अद्भुत था। अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद मुख्यमंत्री समय निकालकर कार्यक्रम में आए, 2 घंटे तक वहाँ रुके, 250 स्टिंगर्स और पत्रकारों से एक से अपनी सरकार के कामकाज के बारे में फीडबैक लिया। हम उनके इस इनिशिएटिव की सराहना करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री जी जब होटल पहुंचे, मैरिट होटल, तो गेट से कार से उतरकर उन्होंने उन 200-250 लोगों से एक से फीडबैक लिया, व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया। और सचमुच देखा जाए तो भजनलाल शर्मा का यह जो ग्रास रूट पब्लिक कॉन्टैक्ट है, ये उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। ये उनको जनता के करीब लेकर के जाता है। इसलिए कल मैंने अपनी स्पीच में भी ये कहा था, फीडबैक देते हुए, कि पिछले 1 वर्ष के दौरान ERCP और राइजिंग राजस्थान जैसे इतने बड़े बड़े आयोजन हुए हैं केवल 1 वर्ष की अवधि में। उससे अब ये सिद्ध हो गया है कि भजनलाल शर्मा हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और शायद इसीलिए उनकी पार्टी और सरकार में भी अब यह धारणा बनने लगी है कि 2028 का चुनाव भजनलाल जो है बीजेपी के लिए रिपीट करा सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द चीफ मिनिस्टर एंड हिज पार्टी फॉर 2028। बिल्कुल सर, भव्यता भी थी और डाउन टू अर्थ मुख्यमंत्री वो तो नजर भी आया जब हमारे सहयोगियों के साथ मुलाकात की। लेकिन जैसे सर कल शाम से सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आ रहे हैं इस समारोह को लेकर या स्पीच को लेकर, उसे कैसे देखते हैं आप? देखो श्वेता, सोशल मीडिया इज डिफरेंट देन ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इट्स नैरेटिव इज डिफरेंट। सोशल मीडिया की मजबूरी है कि जब तक उनकी खबर का कोई करारा हेडिंग या हेडलाइन नहीं होगा, जब तक उनकी हेडलाइन आकर्षक या उत्सुकता पैदा करने वाली नहीं होगी, सोशल मीडिया बिकता नहीं है। लेकिन असली समस्या वहाँ पैदा होती है जब कोई खबर चैनल पर चलती है, सोशल मीडिया पे वायरल होती है और फिर लोग उस पर कमेंट्स करने लगते हैं, पक्ष और विपक्ष के। और कई बार कमेंट्स इस तरह के होते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, हम सब इंसान हैं, व्यक्ति आहत महसूस करता है और ये कहता है क्या है ये जो है। तो ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली कल जो मेरा फीडबैक भाषण था वो जो वायरल हुआ, उसको लेके कुछ ऐसे ही हालात बने और इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस। बहुत से लोगों ने उस पर अपनी टिप्पणियाँ करी, कई लोग उसके भावार्थ ढूंढने लगे, कोई पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढने लगा, कोई प्रशासनिक एजेंडा ढूंढने लगा
अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, तो इससे व्यक्ति व्यथित होता है इन वे जो है ये। तो मेरा कहना ये है कि अब सभी राजनीतिक दलों में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, टॉप लेवल पे यह आम सहमति बन चुकी है कि प्लीज़ डोंट गेट एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू सोशल मीडिया कमेंट्स, एन्जॉय इट। लेकिन हम सब इंसान हैं तो कभी ऐसा महसूस कर लेते हैं, तो हम सद्भाव से इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, गुड फेथ में, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक फर्स्ट इंडिया और सरकार का सवाल है, हमारा तो आप जानते हैं जन्म जन्मांतर का साथ है राजस्थान में जो है। हम तो भजनलाल शर्मा के साथ खड़े हुए हैं, 1 साल से खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा उनका लाइव कवरेज, सबसे ज़्यादा उनका प्रोजेक्शन कौन करता है? फर्स्ट इंडिया ही करता है। तो इन छोटी छोटी बातों से हमें डिविएट नहीं होना, मेरा ये आग्रह है। हमें लंबा साथ चलना है, कम से कम 4 साल तो साथ साथ काम करना ही है, विकसित राजस्थान का एजेंडा लागू करना है। तो आइए आज इस लोहड़ी के दिन इन छोटी मोटी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत हम आज से करते हैं, जो कल से पहले तक की शुरुआत थी। और इस नए जोश और नई उमंग के साथ हम फर्स्ट इंडिया और सरकार, इन दोनों के बीच में, या यूँ कहिए कि सरकार और जनता के बीच में फर्स्ट इंडिया एक पुल का काम करेगा, जो पहले से कर रहा है। आगे भी हमारा यही जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, इसी तरह ये आगे जारी रहेगा। और कल की ये सोशल मीडिया की जो छोटी मोटी घटना है, इसका हमारे संबंधों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जगदीश सर इस बातचीत के लिए, क्योंकि ज़रूरी भी है जब सोशल मीडिया पे कुछ डाला जाता है, अर्थ कुछ होता है, लेकिन उसके अर्थ सब अपने फ़ायदे के अनुसार निकाल लेते हैं और उसे नज़रअंदाज करना चाहिए। और बेहद ही अहम बात आपने कही, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। नववर्ष स्नेह मिलन समारोह में स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम और AI सॉफ्टवेयर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लॉन्च किया। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर महिपाल सिंह, सीनियर एडिटर जिनेन्द्र सिंह शेखावत, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर, फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार के एडिटर मोनी शर्मा, सच बेधड़क हिंदी अखबार के एडिटर मनोज माथुर सहित प्रदेश भर के पहुंचे फर्स्ट इंडिया परिवार के सदस्य मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।